हेलो स्टूडेंट्स आपने सिंप्लेक्स मेथड कर लिया था। सिंप्लेक्स मेथड के बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बिग एम मेथड। बिग एम मेथड, इसको ये भी बोल सकते हो या इसको बोलोगे चार्नीज पेनल्टी मेथड। चार्नीज पेनल्टी मेथड सेम सिंप्लेक्स की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। देखो सिंप्लेक्स में जो भी आपकी कंस्ट्रेंट्स थी, सिंप्लेक्स एक तो मैक्सिमाइज जेड पे लग रहा था पहली बात। दूसरा क्या था, उसमें जो भी कंस्ट्रेंट्स थी वो आपके पास कैसे गिवन थी, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सिर्फ तीन ही तरीके, एक ही तरीके की कंस्ट्रेंट्स थी वहाँ पे कि कोई भी आपके पास दे रखा है, मान लो 2x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 2 या फिर लेस देन इक्वल टू 5, जो भी आपकी कंस्ट्रेंट दे रखी वो सिर्फ किस में थी, लेस देन इक्वल टू। लेकिन बिग एम मेथड में, बिग एम मेथड जहाँ अप्लाई होगा वहाँ पे आपके पास कंस्ट्रेंट्स क्या दे रखी होंगी, मिक्स कंस्ट्रेंट्स दे रखी होंगी। जैसे लेस देन भी दे रखा होगा, कहीं पे इक्वलिटी दे रखी होगी, कहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा होगा। तो हमने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल तो पढ़ा था कि स्लैक वेरिएबल तब ऐड होगा कोई भी कंस्ट्रेंट्स आपके पास दे रखी है 2 of x1 + 3 of x2 लेस देन इक्वल टू 2, तो स्लैक वेरिएबल इस इक्वेशन को इक्वलिटी में बनाने के लिए ऐड होगा। तो ये हो जाएगी आपके पास 2 of x1 + 3 of x2 + s1 = 2। तो स्लैक वेरिएबल की तो ये कंडीशन थी। और बच्चों इसके साथ हमने सरप्लस भी पढ़ा था। सरप्लस वेरिएबल कब पढ़ा था हमने, मान लिया आपके पास दे रखा है 2 of x1 + 3 of x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आपका सरप्लस वेरिएबल क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा -(s2) = 5। तो ये जो s2 है ये आपका क्या हो गया, सरप्लस वेरिएबल। ये आपके पास क्या हो गया, सरप्लस वेरिएबल। ये आपके पास क्या था, s1 स्लैक वेरिएबल, s2 हो गया क्या, सरप्लस वेरिएबल। अब बच्चों एक नया वेरिएबल ऐड होगा यहाँ पे आपके पास, आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल ये कौन सी कंस्टेंट्स में ऐड होगा, ये उस कंस्टेंट्स में ऐड होगा जहाँ पे या तो इक्वलिटी दे रखी हो आपके पास इक्वेशन में। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल देखो, जब इक्वलिटी दे दी मान लो, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड जो कर रहे हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है वो आपके पास हम जस्ट कंस्टेंट्स को सोल्व करने के लिए, जो आपका सॉल्यूशन है वो निकालने के लिए ऐड कर रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं। 2 of x1 + 3 of x2 = 5 है। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे हम, +(a1) या फिर +(a2), जो भी आर्टिफिशियल ऐड करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, इक्वलिटी में ऐड होगा या फिर ये किस में ऐड होगा, ग्रेटर देन इक्वलिटी में। तो इन दोनों के अंदर जब कंस्टेंट्स इक्वलिटी की होगी या फिर ग्रेटर देन इक्वलिटी की होगी, तो इन दोनों के अंदर आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होगा, ऐड होगा। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हो गया, ए वेरिएबल एडिड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू कंस्टेंट्स, टू कन्वर्ट द constraints into an इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किस वाली में, ग्रेटर देन वाली में और इक्वल टू वाली में। इज कॉल्ड ए आर्टिफिशियल, नाम से ये आर्टिफिशियल, तो समझ रहे होंगे कि ये वेरिएबल सिर्फ सोल्व करने के लिए ऐड किया गया है। एंड इज डिनोटेड बाय, या तो हम इसको कैपिटल AI से डिनोट करेंगे या फिर स्मॉल ऑफ AI से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लिया ये कंस्टेंट्स दी हुई है, +6 of x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो पहले तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होगा, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ऑफ कितना कर देंगे हम, s1। आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना है क्योंकि ग्रेटर देन वाली में और इक्वलिटी वाली में दोनों में आर्टिफिशियल ऐड करना है,
तो प्लस ऑफ A1 इक्वल टू क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बनानी है, आपके पास ये आ जाएंगी। लेकिन जो लेस देन इक्वलिटी वाली है, जहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, वहाँ पे हम आर्टिफिशियल का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल को ही क्या मान के चलेंगे, अपना स्टार्टिंग में बेसिक वेरिएबल मान के चलेंगे। एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे कैसे क्या होगा। देखो सबसे पहले आपके पास आएगा सोल्व द LPP बाय यूजिंग बिग एम मेथड। बिग एम मेथड से आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, मैक्सिमाइज ऑफ z इक्वल टू मान लिया आपके पास दिया हुआ है 2 ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट्स, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स, कंस्टेंट्स आपके पास दे रखी हैं 3 ऑफ x1 प्लस ऑफ x2 इक्वल टू 3। पहली कंस्टेंट देखो आ गया इक्वल टू, तो यहाँ से समझ जाएंगे कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करना है। 4 ऑफ x1 प्लस 3 ऑफ x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ये ग्रेटर दैन भी है, तो ग्रेटर दैन में तो हम सरप्लस भी यूज करते हैं, सरप्लस भी यूज होगा और क्या यूज होगा इसमें आर्टिफिशियल। और ये दे दिया x1 प्लस 2 ऑफ x2 लेस दैन इक्वल टू 4 वेयर x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सी पार्ट है, जो नॉन नेगेटिविटी है वो तो दी हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे ये नीचे वाला जो दिया हुआ है ये अब लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड होगा और स्लैक वेरिएबल अकेला ऐड होगा। स्लैक वेरिएबल वाली इक्वेशन में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि स्लैक वेरिएबल को हम वहाँ पे भी किस में यूज कर रहे थे, बेसिक वेरिएबल में। तो अब डायरेक्ट हम स्लैक को ही किस में यूज कर लेंगे, बेसिक वेरिएबल के अंदर। तो अब आ जाओ, देखो यहाँ पे तीनों आ गई हैं, इक्वलिटी भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू भी है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बिग एम मेथड के लिए। तो क्या करोगे आप, देखो पहली जो इक्वेशन है 3 ऑफ x1 प्लस ऑफ x2 इक्वल टू है, तो इक्वल टू में आप क्या करोगे प्लस A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास ये 3। तो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज कर लिया हमने। उसके बाद सेकंड है 4 ऑफ x1 प्लस 3 ऑफ x2। पहले तो सरप्लस यूज होगा S1 और फिर एक आर्टिफिशियल यूज करेंगे प्लस ऑफ A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 6। थर्ड इक्वेशन जो दे रखी है x1 प्लस 2 ऑफ x2। अब ये लेस देन है तो इसमें क्या ऐड होगा, देखो सरप्लस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, स्लैक हमेशा ऐड होगा। S2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं 4 वेयर अब सारे लिख दोगे x1 x2 S1 S2 A1 A2 सारे के सारे क्या हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर S1 इज सरप्लस वेरिएबल, S2 इज स्लैक वेरिएबल, A1 एंड A2 आर आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो पहले तो स्टेप 1 बिग एम मेथड के लिए ये काम करना है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर बता देता हूँ एक बार कि जो इक्वलिटी होगी उसमें सिर्फ आर्टिफिशियल, ग्रेटर देन इक्वलिटी में दोनों यूज होंगे, सरप्लस भी और आर्टिफिशियल भी। और जो लेस देन वाली है उसमें सिर्फ कौन यूज होगा, स्लैक वेरिएबल यूज होगा प्लस ऑफ S2। स्टेप सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अब क्या करना है हमें अब इनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कुछ कोस्ट के साथ देना है। तो कोस्ट के साथ देंगे तो बिग एम मेथड ने अपने नाम को ही रखा हुआ है आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोस्ट। तो क्या करेंगे, असाइन द लार्ज नेगेटिव प्राइस, सबसे बड़ा लार्ज नेगेटिव प्राइस इसको असाइन करेंगे क्या, माइनस ऑफ m। तो जहाँ भी आर्टिफिशियल वेरिएबल हम जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो वहाँ माइनस ऑफ m कोस्ट के साथ लिखेंगे टू द आर्टिफिशियल वेरिएबल, टू द आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो क्या बन गया अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमाइज ऑफ z इक्वल टू क्या था माइनस ऑफ 2x1 माइनस ऑफ x2। और सिंप्लेक्स मेथड में सीखा था सरप्लस और स्लैक वेरिएबल हमेशा किसके साथ ऐड करने, 0 के साथ। तो 0 ऑफ S1 प्लस 0 ऑफ S2 माइनस ऑफ m A1 माइनस ऑफ m कितना A2। तो अब आपके पास ये क्या बन गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमें बस सिर्फ सिंप्लेक्स टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। सिंप्लेक्स टेबल में आपने सीख रखा है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्या, बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, बेसिक वेरिएबल। अब बस ये चीज़ एक और सीखने की है, यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल होंगे, देखो
जो स्लैक वेरिएबल थे वो तो हम बेसिक वेरिएबल में यूज करते थे, लेकिन जिस इक्वेशन के अंदर दो आपके पास आ जाए, आर्टिफिशियल भी और सरप्लस भी, तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को सिर्फ मानेंगे, सरप्लस को हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे सरप्लस भी ले लिया तो आपके पास 4 बेसिक वेरिएबल हो गए, A1 A2 S1 S2, और हमारे पास इक्वेशन सिर्फ 3 है, तो हमने सिर्फ 3 उठाने हैं, तो S1 को हम नहीं उठाएंगे, क्या उठाना है, सिर्फ A1 A2 और क्या S2। तो बेसिक वेरिएबल में पहला उठाना है हमेशा आर्टिफिशियल, दोनों A1 है एक, दूसरा A2 है, और तीसरा उठाना है स्लैक वेरिएबल, क्योंकि आर्टिफिशियल और आपका जो सरप्लस वेरिएबल है वो एक ही कंस्टेंट्स के अंदर आने वाला है, एक इक्वेशन के अंदर आने वाला है, तो उनमें से सिर्फ हमने आर्टिफिशियल को उठाना है। अब सीधी सीधी बात है, इनकी कॉस्ट रखनी है, यहाँ पे आप लिखोगे CB, यहाँ पे आप लिखोगे XB, तो आर्टिफिशियल की कॉस्ट माइनस ऑफ M, इसकी कॉस्ट भी क्या है, माइनस ऑफ M। देखो ये लार्ज नेगेटिव है, माइनस ऑफ M नेगेटिव बना तो M आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो हम M को यहाँ पे क्या ट्रीट कर रहे हैं, पॉजिटिव, और माइनस होने के बाद ये सबसे बड़ा क्या बन गया, नेगेटिव, और S2 की कॉस्ट आपके पास क्या है, 0। इधर आपके पास सारे BI जाएंगे, BI आपके पास 3 6 और कितना है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 एंड 4। अब यहाँ पे X1, यहाँ पे X2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास S1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास S2 आ जाएगा, यहाँ पे A1 और यहाँ पे A2, और यहाँ पे आ जाएगा क्या आपके पास, मिनिमम रेशियो। सेम वही काम करना है, तो X1 जो है, या तो आप पूरी रो लिख लो या फिर X1 के कोफिशिएंट 3 4 और 1, तो X1 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। X2 के कोफिशिएंट क्या क्या हैं आपके, X2 के कोफिशिएंट हैं 1 3 और 2, तो ये आ गए कितने, 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। S1 की क्या है, S1 देखो, S1 का कोफिशिएंट माइनस ऑफ 1 है, पहली वाली इक्वेशन में नहीं है तो 0, दूसरी वाली में माइनस ऑफ 1, तीसरी वाली में नहीं है S2 0, पहली दो में नहीं है, तीसरी में है, तो ये 1 आर्टिफिशियल पहली में है, बाकी दो में नहीं है, ये A2 दूसरी में है, बाकी में नहीं है। तो यहाँ पे जब भी देखोगे आप, तो आपके पास एक बेसिक मैट्रिक्स बननी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपकी टेबल बन गई, यहाँ पे आपने लिखना है क्या, CJ क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सारी कॉस्ट लिखते चलो, X1 की -2, X2 की -1, S1 की 0, S2 की 0, इनकी क्या है, माइनस ऑफ M। तो ये आपके पास टेबल बन गई। अब आपको निकालना है क्या, Z यहाँ से क्या हो जाएगा, CB इंटू XB, तो ये हो गया माइनस ऑफ 3M और माइनस ऑफ 6M, मतलब माइनस ऑफ कितना, 9M। ये बन गया कितना, माइनस ऑफ 9M। अब चलते हैं आगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 और डेल्टा 6। डेल्टा 1 आपका क्या होता है, डेल्टा J होता है आपका कितना, CB XJ माइनस कितना, से J, तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी CB इंटू X1, तो 3 इंटू, तो ये हो गया -3 ऑफ M प्लस 4 इंटू -M -4 ऑफ M, और ये हो गया 0, और माइनस कितना है आपका, माइनस ऑफ -2, तो बन गया क्या, 2 -7M, तो यहाँ पे आ गया कितना, 2 -7M। इसी तरह ये निकालना है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे X2 को इससे, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 1 -4M। ये निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा कितना, सिर्फ M बचेगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस M बचेगा, ये आपके पास 0 रहेगा, ये भी आपके पास 0 आ जाएगा, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बाकी सारे 0। अब देखना है कि सबसे छोटा जो नंबर है वो हमने देखना है, उस पर हमने क्या चलना है, नेगेटिव आना चाहिए वो। देखो M जब पॉजिटिव है तो 2 में से माइनस ऑफ 7 कुछ पॉजिटिव टाइम्स 7 टाइम्स M पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी सबसे बड़ी नेगेटिव है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे, एरो, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू हमें लेनी है। तो ये इससे छोटी ये है, क्योंकि ये माइनस ऑफ 7 टाइम्स है, माइनस ऑफ 4 टाइम्स, तो ये छोटी होगी, तो इस पे एरो लगा दिया, मतलब ये अब आपका जो ये वाला जो कॉलम है, ये क्या रहेगा आपका, ये आपकी रहेगी इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग वेक्टर बोल सकते हो। तो X1 अब आपका अंदर आएगा, और निकलेगा कौन, वो हमें देखना है किससे, मिनिमम रेशियो से। मिनिमम रेशियो मतलब 3/3 1, XB इंटू X1, क्योंकि इसी वाली कॉलम से करना है हमें इसको डिवाइड, 6/4
और ये कितना आ गया 4/1। तो सबसे मिनिमम ये है, तो ये आपका जो रो है ये बाहर चला जाएगा और ये कॉलम किस में अंदर एंटर करेगा, इनकमिंग वेक्टर, ये आउटगोइंग वेक्टर। तो ये बन गया आपका क्या, अब की एलिमेंट 3 बन गया क्या, अब की एलिमेंट। और अब अपना काम है कि की एलिमेंट को 1 बनाना है, और वही अब सेम काम सिंपलेक्स टेबल की तरह ऊपर नीचे के क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। तो इसको 1 बनाएंगे बच्चों, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ गया, देखो यहाँ पे तो एक्स बी है, एक्स बी की वैल्यू है 3, 6 और 4। तो इसको 1 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1, ये 3 से डिवाइड तो ये 1 बन गया x1, x2 3 से डिवाइड करेंगे ये 1/3 आ गया, ये आ गया 0 s2, s1 भी 0, s2 भी आपके पास 0, a1 आ गया आपके पास 1/3 और a2 आ गया आपके पास कितना 0। तो ये 1 बन गई। अब इस 1 की हेल्प से ये हमें 0 बनाने हैं। ये 0 कैसे बनेंगे, देखो ये वाली रो तो सीधी 0 बन जाएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 टाइम मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, हमने इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 6 है, तो 6 - 4 ये एलिमेंट क्या बन चुका होगा, अब 2। इसके बाद आ जाओ, ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 0। इसके बाद आ जाओ, ये एलिमेंट कितना बन जाएगा, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4/3, और किस में से घटाना है हमने, यहाँ पे घटाना है x2 में से, x2 की वैल्यू है 3, 3 - 4/3 कितना हो गया 9 तो ये हो गया 5/3। ये आ जाएगा कितना आपका -1, ये आ जाएगा 0, और ये बनेगा कितना 4/3, और ये आ जाएगा कितना आपके पास 1। इसी तरह आगे नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 बनाना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास क्या बन गया 0, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 टाइम्स आपके पास 0 बनाएंगे, तो सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया, यहाँ पे दिया हुआ है ये 1 और ये 4, तो ये 3 आ जाएगा, 4 - 1 3, ये बन गया 3, ये बन गया 0, ये कितना आ जाएगा आपके पास, अब ये 5/3 बनेगा, ये 0 आ गया, ये 1, और ये आ जाएगा कितना -1/3, और ये बन गया कितना 0। अब इसके नीचे वाला भी हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। नीचे वाले को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो नीचे वाले एलिमेंट है 2 - 7m, और हमारे पास ये है कितना 1, तो इसको क्या करेंगे हम 2 - 7m से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 0 बन जाएगा। तो 2 - 7m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, देखो ये बन गया आपके पास 2 - 7m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - कितना 7m, 2 - 7m से मल्टीप्लाई किया, तो 2 - 7m से मल्टीप्लाई करके अब हमने किस में से घटाना है, इस वाले में से घटाना है, तो -9m, तो ये आपके पास कितना आ गया, प्लस हो जाएगा घटाएंगे, तो ये आ गया 2 - कितना 2m, तो ये बन गया आपके पास, घटाएंगे तो ये हो गया 2 - 7m, और तो -9m और -2 - 7m, तो -2 और +7m, तो ये बन गया आपके पास कितना, z तो आ जाएगा कितना आपके पास -2 - 2m। इसके बाद सेकंड एलिमेंट ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, दोनों सेम घटा रहे हैं तो 0। उसके बाद थर्ड एलिमेंट ये क्या बन जाएगा, इसमें से इसको 2 - 7m से मल्टीप्लाई करो, 2 - 7m से मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई किया और इसमें से घटाया, तो आपके पास आ गया ये 1 - 5m/3। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, तो मैं अब आपके नोट से ही बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर इससे। देखो इसको घटाए 1 - 5m/3, ये बच गया m, ये बच गया 0, ये -2 + 7m/3 और ये 0। अब देखोगे आप +7fm, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, -5m ये सबसे मोस्ट नेगेटिव है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इनकमिंग वेक्टर बनेगा। अब इनकमिंग कौन हो गया, यहाँ से x2 हो गया, तो x2 तो अंदर चला जाएगा, और बाहर कौन जाएगा, यहाँ से अब देखेंगे बाहर कौन जा रहा है, तो मिनिमम रेशियो निकालेंगे, 1/1/3 तो 3, 2/5/3 ये बन गया 1.2, और ये बन गया कितना 1.8, तो ये सबसे छोटा है, तो ये की एलिमेंट बन गया।
तो यहाँ से A2 बाहर चला जाएगा और x2 आ जाएगा अंदर। नेक्स्ट स्टेप में x2 अंदर आ गया। अब हमारा काम है इसकी एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसको 1 बना देंगे कैसे, इसको 3/5 से डिवाइड कर देंगे सारे को। 3/5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 6/5, ये बन गया 0 ही रहेगा, ये आपका बन गया 1, ये बन गया आपका -3/5, ये आ गया 0, ये आ गया आपके पास -4/5, ये आ गया आपके पास कितना 3/5। अब क्या काम करना है, देखो ऊपर वाली जो टर्म है उसको 0 बनाना है, नीचे वाली जो टर्म है उसको 0 बनानी है। तो ऑपरेशन लगा के इनको क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। तो आपके पास लास्ट में क्या आया, z = -12/5, m ख़त्म हो गया यहाँ से। तो ये 0, ये 0, 1/5, ये 0, m - 2/5, m - 1/5, सारे के सारे डेल्टा जे क्या हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैं। जब डेल्टा जे ग्रेटर दैन 0 है तो आपका सोल्यूशन क्या आ गया यहाँ पे, ऑप्टिमल। तो z = कितना आ गया, -12/5। x1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x1 आ गया 3/5, x2 आ गया आपका कितना 6/5, और x3 आपके पास था नहीं तो उसको हम लेंगे नहीं। तो मैक्सिमाइज ऑफ z में पुट करके देखेंगे, ये सही आ रहा है तो आपका आंसर क्या है, सही है। तो इस तरीके से आपने करने हैं, जैसे यहाँ पे भी दे रखा है मैक्सिमाइज ऑफ z = दिस सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स 2 of x1 + x2 ग्रेटर दैन भी आ गया, लेस दैन भी आ गया, और x2 < 4। तो इन दोनों में तो क्या हो जाएंगे, आपके स्लैक वेरिएबल यूज होंगे, और इस वाले में क्या यूज होगा, आर्टिफिशियल और सरप्लस दोनों यूज हो जाएंगे। तो देखो आप यहाँ पे सिर्फ एक आएगा आपके पास क्या, आर्टिफिशियल, और 2 स्लैक आएंगे, सरप्लस कभी भी नहीं लिखा जाएगा। तो S2 और S3 तो आ गए, इनकी कॉस्ट तो 0 0 होती है हमेशा। A1 की कॉस्ट क्या हो जाएगी, -m, और फिर टेबल बनाते हुए सेम वैसे ही हमने क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। जो एक क्वेश्चन इसमें है वो आपने देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बार थोड़ा सा